कल लाएगा और भाव को समाधान कर ले हो रही लेगा मौका सब करा लेना सावन से तेल लगा 31 तारीख के बाद नहीं कराओगे ना तो बंद रह जाएगी पेंशन सरकार से बोलेंगे पेंशन क्यों बंद है जिनकी 55 वर्ष उम्र है गई और पेंशन नहीं मिल रही मुझसे आपसे संपर्क करें ठीक है फॉर्म भरवा एक दीपक और मंगा ले तो सुनी तो अरे सत्तो तो कहीं तो है ही अभी जन कहाँ वैसे रेत का फॉर्मूला बना ले स्टैंड नहीं लाया स्टैंड नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा बैठो बाबा साहब आ जाओ उधर आ जाओ साहब जैसा आप सबको पता है कि आज बाबा साहेब की 68वीं पुण्यतिथि है, तो उसी उपलक्ष्य में हम आज माता बहनों के लिए जो वास्तविक तौर से जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको आज बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर हम शॉल वितरण कर रहे हैं। कुछ हमारे भाई जो विकलांग हैं उनके लिए हम जर्सियों का वितरण कर रहे हैं। तो आपको एक बात बता देता हूं मैं कि डॉक्टर बाबा साहेब एक महान पुरुष थे जिन्होंने देश का संविधान लिखा, आप सब नारियों को सम्मान दिलाया। क्या आपको सम्मान कोई रामकृष्ण भगवान या फिर और कोई नहीं दिलाया? उससे पहले आपको बता देता हूं कि आपकी स्थिति ऐसी थी कि ना तो आप जिस तरह बैठे हुए हैं खुल के ना तो बैठ सकते थे और ना किसी से बात कर सकते थे। यहाँ तक तुमको थूकने के लिए भी आपके गले में एक हांडी लटकाई जाती थी। तो उसका सम्मान हमारे बाबा साहेब पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया। तो आप सब माता बहनों को रामकृष्ण और उसकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या किसी ने आपको सम्मान दिलाया था आज तक? बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मेरे साथ मंच पर विराजमान आदरणीय रोशन जाटव साहब, मनोनीत पार्षद नगरपालिका भुसावर, पने सिंह जी, अपने भाई जुझारू क्या नाम सुरेंद्र जी, और अम्बेडकर विकास परिषद के सम्मानित सभी अधिकारी सदस्यगण और मेरे सामने विराजमान मेरी माता बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया आपको कि आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। बाबा साहब के बारे में अभी सुरेंद्र जी ने बताया था, लेकिन मैं भी कुछ बता दूं कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1991 को हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था ये बहुत गरीब
और दलित परिवार में हुआ था। ये अपने पिताजी की 14वीं संतान थी, 14 भाई बहन थे। उन परिस्थितियों में इन्होंने संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त करी। आज तो देखो लाइट की सुविधा है, घर में केबल की सुविधा है, लेकिन इनके लिए एक ही कमरा था। एक ही कमरे में 14 भाई बहन का रहना, माता पिताओं का रहना और वहाँ पर रहकर शिक्षा प्राप्त करना। ये रात को जो लाइट होती है ना, उस लाइट के नीचे अध्ययन करते थे। लेकिन शुरू से ही बहुत ही मेधावी छात्र थे, पढ़ने में होशियार थे। उनके अंदर एक टीस थी कि मुझे आगे बढ़ के मेरे समाज का भला करना है। इन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए काम किया। आज जो आपको महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला है, वो बाबा साहब की देन है। क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि हिंदुस्तान में समता मूलक और समानता की स्थापना होनी चाहिए। आज पढ़ लिख के हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी बराबर में आ गई हैं। चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, अध्यापक हैं। आज हमारी बहन बेटियां एयरप्लेन भी चला रही हैं, सिर्फ किसकी बदौलत से? शिक्षा की बदौलत से। मैं आज इस मौके पर आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि चाहे अपने खर्चे में से कमी करो, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, और विशेषकर अपनी बच्चियों को, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ ज़्यादा नाम करती हैं, परिवार का नाम रोशन करती हैं। शिक्षा पे ध्यान दो। और बाबा साहब ने ये कहा था कि जब तक हमारी महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अंबेडकर विकास परिषद के सभी साथियों को, जिन्होंने इस मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित रखा, और आप लोगों का मान सम्मान अंबेडकर विकास परिषद की तरफ से कराया जाएगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया या बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। कश्मीरा जिनके नाम बोलते जाते हैं नानगी धन्नी बिरमा अरे बिरमा है क्या भाई? जाओ ना, आ जाओ जल्दी आ जाओ। बिरमा तारा देवी तारा देवी भाई, तारा देवी है। चलो तारा देवी है, ठीक है, चलते ऊषा देवी, अंगूरी कौन है भाई? अंगूरी और हरदेई